ओके, नाउ प्रिपरेशन मेथड में हम आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन मेथड्स हो गया, रिडक्शन हो गया। नाउ नेक्स्ट मेथड इज फ्रॉम जेमिनल डायहाइड। जेमिनल डायहाइड, जेमिनल डायहाइड का हम यहां पर करने वाले हैं हाइड्रोलिसिस। क्या करेंगे हम यहां पर उसका? इट इज कॉल्ड अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। इसको अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कहा जाता है। ओके, जेमिनल डायहाइड से। ओके, अब जैसे मैं यहां पर लिखता हूं एक जेमिनल डायहाइड CH3 CH Cl Cl. Okay, when two halogen atoms are at same carbon it is called geminal. Okay, जब दो हेलोजन एटम एक ही कार्बन पर होते हैं हम उसको बोलते हैं जेमिनल। अगर दोनों हेलोजन यानी दोनों क्लोरो अगर ये एडजेसेंट पे होते हैं आजू बाजू तो हम उसको बोलते हैं विसिनल। तो हमको जेमिनल वाला लेना है। ठीक है, इसमें भी आप ध्यान रखिए ये जेमिनल टर्मिनल है। क्या ये? जेमिनल टर्मिनल। जेमिनल मतलब टू हेलोजन एटम्स on one carbon directly connected to one carbon, same carbon, it is called geminal। और टर्मिनल वाले कार्बन पर है तो उसको कहेंगे आप टर्मिनल जेमिनल। और इसमें जो नेम है आईडी ऐड होता है। अगर विसिनल होता तो हम कहते इथिलीन डाइक्लोराइड, लेकिन इसका नेम क्या बनता है? इथिलिडीन। ये हम हेलो अल्केन में देख चुके हैं, इथिलिडीन डाइक्लोराइड, इथिलिडीन डाइक्लोराइड। सी यार, ये आईडी ऐड किया यहाँ पर। अगर दोनों Cl ऐसे होते एक इधर एक इधर तो हम सिंपली उसको बोलते हैं इथिलीन डाइक्लोराइड। तो विसिनल के लिए नेम क्या होता है? इथिलीन। और जेमिनल के लिए नेम क्या होता है? इथिलिडीन। ओके, तो इथिलिडीन डाइक्लोराइड आईयूपीएसी बहुत सिंपल है, 1,1 डाइक्लोरो इथेन। 1 पे दोनों क्लोरो है ना, तो 1,1 डाइक्लोरो इथेन। ये इजी है। ओके, कॉमन नेम भूल जाते हैं इसलिए इसको ध्यान रखने का। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसका हम करने वाले हैं NaOH के साथ हाइड्रोलिसिस। तो हम लेंगे 2 मोल्स ऑफ NaOH। रिएक्शन हो चुका है अपना हेलो अल्केन हेलो अरीन्स में। रिएक्शन याद है ना आपको? OH इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और Cl वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो Cl जाएगा, OH आएगा, Cl जाएगा, OH आएगा। मतलब बोथ दिस Cl रिप्लेस्ड बाय OH ग्रुप। दोनों Cl जाएंगे, दोनों OH आएंगे। लेकिन हमने एक पॉइंट पढ़ा है, ज्या वेळेस कार्बनवर 2 किंवा 3 OH ग्रुप असतात त्यावेळेस कार्बन अस्थिर असतो। कळालं का? जब कभी किसी कार्बन पर 2 या 2 से ज्यादा OH अनासिर मौजूद होते हैं उस वक्त कार्बन गैर क़याम पजीर होता है। याद आया? Whenever there will be 2 or more OH group on same carbon, it will be unstable। और अनस्टेबल होने के बाद क्या होता है? रिमूवल ऑफ वाटर। तो जब भी एक कार्बन पर आपको 1 या 2 या 3 OH ग्रुप दिखेंगे तो वो अनस्टेबल रहता है। यहां से लॉस करेगा OH, यहां से लॉस करेगा H, और क्या बन जाएगा? H2O। और जो बचेगा CH3 CHO, CH3CHO अल्डिहाइड। 2 कार्बन वाला अल्डिहाइड, एसिड अल्डिहाइड। अभी सुबह देखा हमने ताजा ताजा, अरे याद है कि नहीं है? वाटर चला गया, H2O चला गया। ठीक है, ओके। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर नॉन टर्मिनल वाला, मतलब मिडिल में आएंगे दोनों हैलोजन। जैसे एग्जांपल CH3C Cl Cl CH3, अगेन जेमिनल। तो आप क्या बोलेंगे? प्रोपिलिडीन डाइक्लोराइड। क्या कहेंगे इसको? प्रोपिलिडीन डाइक्लोराइड। दोनों Cl यहां पर है, लेकिन दोनों Cl इधर भी आ सकते हैं ना, तो ये भी प्रोपिलिडीन। तो दोनों में फर्क ये है कि टर्मिनल पे आया तो उसको बोलते हैं एन प्रोपिलिडीन और मिडिल में आया तो आइसोप्रोपिलिडीन। सो दिस इज आइसोप्रोपिलिडीन, आइसोप्रोपिलिडीन, आइसोप्रोपिलिडीन
डाइक्लोराइड, आइसोप्रोपिलीन डाइक्लोराइड का आप करेंगे NaOH के साथ रिएक्शन। आप चाहे तो KOH भी ले सकते हैं, ये एक्वियस होता है, याद है ना आपको, 2 मोल्स। ओके, यहां मैंने आपको बताया दोनों Cl किसके साथ गए, 2 Na के साथ, तो यहां लिख दो -2 NaCl। ओके, वैसे ही यहां पे दोनों Cl किसके साथ जाएंगे, K के साथ, -2 KCl, मतलब चला गया, समझो आपको। दोनों Cl की प्लेस पर कौन आने वाला है, OH। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो वीक को जाना पड़ता है, इधर जरा ध्यान से। तो CH3 CH3 OH आ गया, देखो Cl जाएगा, OH आएगा, Cl जाएगा, OH आएगा। अगेन अनस्टेबल, सेम कार्बन पर 2 OH, तो यहां से क्या जाएगा, OH, यहां से जाएगा H, H2O रिमूव, क्या बनाएगा, CH3CO, CH3, बैलेंस करने के लिए डबल बॉन्ड, क्या चला गया यहां से, H2O। समझा, ये कौन है, एसीटोन। कौन है ये, एसीटोन। तो जब कभी भी आप लेंगे नॉन टर्मिनल तो कीटोन बनेगा, और टर्मिनल लिए तो अल्डिहाइड। कुछ मुश्किल, नो मुश्किल। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, चलो जरा ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 3, रिंग CCl HCl। ओके, टर्मिनल है नॉन टर्मिनल है, टर्मिनल। एग्जाम में डायरेक्ट लिखा हुआ था NaOH, 2 मोल्स नहीं देता, वो आपने समझना है। यहाँ 2 मोल्स लिखा हुआ नहीं आता है, आपने समझना है। Cl Cl चला गया, OH OH आ गया, तो एक अनस्टेबल कंपाउंड बना, राइट। ये अनस्टेबल कंपाउंड, वाटर रिमूव होगा यहाँ से, राइट, -H2O, यहाँ गया 2 मोल्स ऑफ NaCl। ओके, क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड। क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड, CHO। कुछ मुश्किल, नो मुश्किल, समझा। अगर उसने आपको एक प्रोडक्ट दे दिया, CH3 CH2 CH2 CO CH3, इसका नाम क्या है, पेंटेनोन। 1 2 3 4 5, पेंटेन-2-ओन। कौन है ये, पेंटेन-2-ओन, 2 पे है ना डबल बॉन्ड, तो पेंटेन-2-ओन कौन है ये, आप इसको बोल सकते हैं मिथाइल एन प्रोपाइल कीटोन, कॉमन नेम बोल सकते हैं, मिथाइल एन प्रोपाइल कीटोन, क्या बोल सकते हैं इसको। हाँ, अगर उसने पूछा कि ये कहां से आया, तो अपने को पता है यहां 2 OH आए थे किसी जमाने में, वो अनस्टेबल बने, तभी तो CO यहां पर आया ना। अगर यहाँ 2 OH आए थे कार्बन नंबर 2 पे, मतलब Cl भी कहां थे, कार्बन नंबर 2 पर। क्लोरो भी हो सकता है, ब्रोमो भी हो सकता है, तो वहां पर लगा दो सिंपली 2 Cl, CH3 CH2 CH2 CCl Cl CH3। आपको लेना पड़ेंगे 2 मोल्स ऑफ NaOH या KOH, बाद में क्या होगा, अनस्टेबल बनेगा, समझा आपको, और निकल जाएगा। ये जाएगा ना, 2 OH आएगा अनस्टेबल, बाद में वही बनेगा फाइनल प्रोडक्ट। समझा क्या, समझा, नो प्रॉब्लम, पुढे जायचं, चला। तो ये एग्जाम्पल नंबर 4 था। पॉज और एक फुट। नेक्स्ट मेथड, अभी देखा हमने हाइड्रोलिसिस, नाउ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ वाटर। हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर, H2O। तो हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, ये हम ऑलरेडी हाइड्रोकार्बन में 11th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और इसका सिमिलर टाइप रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं कहां पर, अल्कीन्स में। अल्कीन्स में जब हमने मार्कोनिकॉफ रूल
में आपको एक एप्लीकेशन टाइप एग्जांपल दिया था मैंने, याद है क्या आपको? मैंने आपको बताया था, अगर याद होगा तो आप सोच सकते हैं अभी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH। हम इस अल्कीन का हाइड्रेशन 3 टाइप से करते थे, याद है आपको? मैं पूरा रिवाइज नहीं करूंगा क्योंकि बड़ा एग्जाम्पल था वो। मैं अभी उसके 2 ही एग्जाम्पल दे रहा हूं, तीसरा वाला नहीं। अगर आप लेते हैं H2O, H2O इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, H2SO4, तो सिंपली क्या होता है, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करते हैं ना, OH इधर H इधर, क्या बन जाता है, CH3CHOH, और ये CH2 था नहीं है, अब ये बन जाएगा CH3, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। मार्कोनिकॉफ रूल क्या फॉलो करता है ये? मार्कोनिकॉफ रूल, निगेटिव पार्ट मतलब OH, पॉजिटिव पार्ट मतलब हाइड्रोजन। मार्कोनिकॉफ रूल बोलता है निगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब निगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड वाले कार्बन के पास जाता है जहां पर हाइड्रोजन लेस है, मार्कोनिकॉफ रूल। इसी में एक रिएक्शन मैंने आपको बताया था कि अगर आप लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HgSO4 H2SO4 and H2O, सेम रिएक्शन, निगेटिव पार्ट हियर, H हियर। वैसे मैंने उसको डिटेल में बताया था, पहले मर्क्यूरेशन कैसे होता है, डीमर्क्यूरेशन कैसे होता है, वो हमने पूरा एग्जाम्पल देखा था, तो आप उसको देख लो और बाकी लोग वीडियो में देख लेने का उसको, ठीक है? नहीं समझा तो पूछने का। वैसे ये सिंपल है, अभी OH इधर H इधर, क्या बन जाएगा, CH3 CHOH CH3, सेम मार्कोनिकॉफ रूल। लेकिन दोनों मार्कोनिकॉफ रूल में डिफरेंस मैंने आपको क्या बताया था, कुछ जगह पर यहाँ पर क्या होता है, रीअरेंजमेंट, हाइड्राइड शिफ्ट, है ना? तो एक एक्सेप्शनल एग्जांपल देखे थे अपन ने, और यहाँ हाइड्राइड शिफ्ट नहीं होता है, ठीक है? ओके, अभी उससे अभी अपना रिलेशन नहीं है, वो सिर्फ याद दिलाने के लिए मैंने आपको बता दिया। अभी अपना जो ये वाला जो हाइड्रेशन है ये करना है अपने को, या ये वाला भी ले सकते हैं आप हाइड्रेशन। अगर हाइड्रेशन करना है आपको अल्काइन का, तो क्या होगा, डबल बॉन्ड पे क्या होता है, OH यहाँ ऐड हुआ है, H यहाँ पर ऐड हुआ, बन गया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। लेकिन अगर आप ट्रिपल बॉन्ड वाला लेते हैं, तो हम एग्जाम्पल अब देखते हैं, प्रोपाइन CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड की जगह क्या लिया है, ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड की जगह पर ट्रिपल बॉन्ड है, इसको हम बोलेंगे प्रोपाइन। ट्रिपल बॉन्ड वाला क्या होता है, प्रोपाइन, ये प्रोपीन और ये प्रोपाइन। तो यहां पर प्रोपाइन पर एडिशन कैसे होगा, जरा ध्यान से देखो। यहां पर आप लेंगे अगेन HgSO4, तो HgSO4 कभी ऐसे लिखा हुआ आता है Hg2 प्लस, क्योंकि मर्क्यूरी जो HgSO4 है इसमें Hg के पास +2 चार्ज होता है, क्योंकि SO4 पे क्या चार्ज है, -2 चार्ज, SO4 पर 2 माइनस चार्ज होता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए Hg2 प्लस। अभी क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन आती है और जो न्यू स्टूडेंट है वो परेशान हो जाते हैं क्या चल रहा है, तो आपने कुछ सोचना नहीं है, आपने सिर्फ याद कर लेने का, सर ने बताया यहाँ पर Hg2 प्लस है, ये SO4 2 माइनस है, तो बैलेंस हो गया। कैसे आता है चार्ज, हम कैसे याद रखेंगे, वो नहीं सोचना, अभी सोचना अभी है ना, याद कर लो, ठीक है? नेक्स्ट टाइम आएगा ऑटोमेटिक आपका लॉजिक लगता रहता है कि कौन सा आयन बनाएगा, ठीक है? तो ये Hg2 प्लस स्टेट में ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, HgSO4 को, और H2SO4 यहाँ पर ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है, SO4 2 माइनस, मतलब 2 हाइड्रोजन नहीं लिखा है उसका, ठीक है? तो इस फॉर्म में भी आ सकता है, और डायरेक्ट H2SO4 भी लिखा हुआ आ सकता है। अगेन वाटर H2O, कभी कभार कैसे लिखा हुआ आता है, H2O और यहाँ का प्रोटॉन H3O प्लस, सिर्फ शॉर्ट में H3O प्लस, H3O प्लस लिखा हुआ है तो समझ जाना H2O एंड एसिड, H2O वाटर और H प्लस एसिड का प्रोटॉन है वो, समझा आपको? तो उसको मिलाकर कंबाइनली क्या लिखते हैं, H3O प्लस, तो एसिड प्लस वाटर, समझ जाना एसिडिक हाइड्रेशन हो रहा है यहाँ पर, समझा आपको? एसिडिक मीडियम में हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर। अगेन मार्कोनिकॉफ रूल, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन में किसके पास लेस हाइड्रोजन है, हाँ कौन सा, नहीं है मतलब सबसे कम है ना, तो ये निगेटिव पार्ट है वाटर का, ये पॉजिटिव पार्ट हाइड्रोजन,
Markovnikov rule, negative part goes to that carbon which has less number of hydrogen. तो OH यहाँ पर, H यहाँ पर. पहले डबल बॉन्ड पे एडिशन होता था, डबल बॉन्ड पे एडिशन होता था तो सिंगल बॉन्ड बनता था. अब ट्रिपल बॉन्ड पे एडिशन होगा तो क्या बनेगा? डबल बॉन्ड. एक बॉन्ड कम होता है एडिशन होने के बाद, बैलेंस करने के लिए. ये हम देख चुके बेसिक में. तो यहाँ पर ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड CH. यहाँ पर कौन आया है? OH. और ये यहाँ कौन आया है? H. समझा आपको? सो दिस इज अनस्टेबल स्ट्रक्चर. इनॉल याद है आपको? डबल बॉन्ड इन, अल्कोहल का ऑल, क्या बन गया? इनॉल. 3 कार्बन इसलिए क्या बोलेंगे? प्रोपीनॉल. समझा? एग्जैक्ट नेम देना है तो प्रोपीनॉल में इन कार्बन नंबर 1 पे है और अल्कोहल कार्बन नंबर 2 पर है. प्रोप 1 इन 2 ऑल. समझा आपको? इन क्यों बोलते हैं? डबल बॉन्ड है. ऑल क्यों? क्योंकि अल्कोहल है इसलिए मिलाकर बन गया इनॉल. 3 कार्बन इसलिए प्रोपीनॉल. डबल बॉन्ड 1 पे है इसलिए प्रोप 1 इन और अल्कोहल 2 पे इसलिए 2 ऑल. समझा आपको? बट इट इज अनस्टेबल, कैनॉट बी आइसोलेटेड. ये अनस्टेबल होता है, इसको हम आइसोलेट नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते. तो यहां पर ये प्रोटोनेशन के साथ में रीअरेंज होता है, मतलब एसिड के प्रेजेंस में. कैसे रीअरेंज होता है? यहां पर ये OH बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है. ये पाई बॉन्ड यहां पर आकर क्या बनाएगा? चार्ज. और ये चार्ज इस पर अटैक करेगा और इससे H को ले लेगा. तो देखो CH3. वैसे एक्चुअली इसका मैकेनिज्म अलग होता है, मैंने शॉर्ट में आपको समझने के लिए बताया. ये समझा? हाँ. तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ गए यहां पर, जरा ध्यान से देखो. ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन गए यहां पर, गए. तो ये पाई बॉन्ड आगे गया यहां पर. पाई बॉन्ड आगे जाएगा तो इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो क्या होगा? चार्ज बनेगा निगेटिव. और वो निगेटिव करेगा, इस हाइड्रोजन को ले लेगा एज ए प्रोटॉन. समझा आपको? तो ये देखिए CO, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए CO, ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा. CH2 पे चार्ज आया, उस चार्ज ने यहाँ के हाइड्रोजन को ले लिया तो क्या बन जाएगा? CH3. क्या बना? एसीटोन, मतलब कीटोन. CH3CO CH3. अरे समझा क्या? तो अल्काइन ऑन हाइड्रेशन विल ऑलवेज गिव कीटोन. हाइड्रेशन जब करेंगे आप अल्काइन का तो डेफिनेटली मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से हमेशा मिडिल में जाएगा ना ऑक्सीजन, OH. जब OH मिडिल में जाएगा तो डबल बॉन्ड भी मिडिल में आएगा, मतलब हमेशा कौन बनेगा? कीटोन. क्योंकि एल्डिहाइड में CO टर्मिनल पे होता है और कीटोन में CO मिडिल में होता है. अरे समझाए क्या? तो आपको सारे अल्काइन कीटोन देंगे, चाहे आप हाइड्रेशन H2SO4 से करो या फिर HgSO4 से करो. दोनों केस में आपको सारे अल्काइन क्या देंगे? कीटोन. ओनली 1 अल्काइन है जो एल्डिहाइड देगा आपको, और वो है एसिटिलीन, क्योंकि उसके पास दोनों टर्मिनल ही है ना. अरे बराबर है कि नहीं है? तो यहाँ मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई नहीं होगा ना. तो अगर आपने इसका हाइड्रेशन किया Hg2 प्लस एंड H2SO4 एंड वाटर, तो मार्कोनिकॉफ रूल कब अप्लाई होता है? जब डिफरेंट टाइप के कार्बन आते हैं ना, अनसिमेट्रिकल बोलते हैं हम उसको. क्या बोलते हैं? बट दिस इज सिमेट्रिकल. ये कौन है? ये सिमेट्रिकल है. दोनों साइड क्या है? सेम. दोनों साइड क्या है? सेम. तो कहीं भी ऐड करो आप, आपकी मर्जी. H इधर, OH इधर, OH इधर, H इधर. सिमेट्रिकल है ना. सिमेट्रिकल रहे तो कोई रूल नहीं है. CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां आ गया OH. बाद में रीअरेंजमेंट एसिड के साथ में, ये यहां का जो बॉन्ड है ये आएगा इधर तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये बॉन्ड इधर आ जाएगा तो चार्ज आ जाएगा, और ये चार्ज क्या करेगा? किसको ले लेगा? हाइड्रोजन को. तो CH2 क्या बन जाएगा? CH3. डबल बॉन्ड क्या बन गया है? ये CH3 बन गया है. डबल बॉन्ड क्या बना है? सिंगल बॉन्ड. और ये क्या बन जाएगा? CH
और ये O ऊपर है, CH और O, H तो गया ना, तो ये O अब बैलेंस करने के लिए डबल बॉन्ड एसिटाल्डिहाइड, acetaldehyde. So only acetylene gives aldehyde and other all alkynes will give ketone. समझा? सिंपल, नो प्रॉब्लम. ओके, एग्जाम्पल लो और एक. नहीं नहीं लेने का, लेने का. ओके, क्या आप इसको जानते हैं? हाँ, फिनाइल एसिटिलीन. कौन है ये? अरे बोलो ना. बिना रिएक्शन के आप डायरेक्ट लॉजिकली बोलो क्या बन सकता है? ऐसा इमेजनरी ऐड करना ना आपने, उसके ऊपर देखना. हाँ, वो कौन है वो? क्या नाम था? बोलो बोलो, क्या नाम था उसका? हाँ, कुछ तो भी था उसका नाम, कुछ तो भी. नो. हाँ, आपको चेहरा याद आ गया, उसका नाम याद नहीं आ रहा. हाँ, नेम तो इम्पोर्टेंट है ना. देखो, आप लेंगे Hg2 प्लस प्लस H2SO4 H2O. ओके, OH आएगा यहाँ पर, यस, H आएगा यहाँ पर. अब देखो क्या बनेगा ये, अगर OH इधर आता है तो मिस्टर येलो, इधर देखो, इधर आएगा OH, इधर आएगा H, ट्रिपल बॉन्ड क्या बनेगा? डबल बॉन्ड. तो ये देखिए, ये बेंजीन रिंग एज इट इज, ये C पर आया OH, डबल बॉन्ड CH2. क्या ये ऐसे ही बनेगा? क्या ये ऐसे ही बनेगा? यस. अब यहां पर से हम क्या करते हैं, इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट करते हैं तो डबल बॉन्ड बना देगा. बरोबर. ओके, तो ये जाएगा इधर, यहाँ चार्ज तैयार होगा, फिर ये ले लेगा इस H को, तो क्या बन जाएगा? ये CH3 बन जाएगा, ये CH3 बनेगा, और ये क्या बनेगा? CO. तो देखो देखो, ये रिंग, ये CO और ये CH3. बरोबर, बराबर है. एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन नाम है इसका. अरे याद आया क्या? या नहीं आया? इधर बताओ. तो ये एसिटोफिनोन, COCH3, एसिटोफिनोन. ओके, पॉज इमेज, और आप